हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। इसको इजीली समझाने के लिए मैंने एक अकाउंटिंग प्रोसेस की पिक्चर बनाई है आपके लिए, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी थ्रू वॉचर, है ना, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जर्नल। ठीक है बेटा। जर्नल के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ जर्नल। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कोई भी नाम, राम, श्याम, बैंक, कैपिटल, ये सारे कौन से अकाउंट होंगे? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट होंगे? असेट्स, कैश, ये सारे कहाँ आएंगे? रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में हमारे कौन से अकाउंट आते हैं? सैलरी, रेंट, ये सारे कहाँ आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंसेस आते हैं, बेसिकली यहाँ क्या आता है? एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पहले मैं सारे रूल्स लिख लेता हूं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज अंदर आ रही है उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बाहर जा रही है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। बेटा अभी मैंने आपको रूल्स के बारे में बता दिया है। अब मैं इन्हीं रूल्स को आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता हूं ताकि हम इजी वे में ये सब समझ पाए, है ना। जैसे आपके पापा ने आपको पैसे दिए तो आपके पास क्या आया? कैश आया। और आपके पास क्या आया? आपके पास आया कैश। और आपको पैसे किसने दिए थे? आपके पापा ने। दैट मीन्स किसी पर्सन ने दिए। ठीक है। तो कैश, कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश होता है रियल अकाउंट। और पर्सन होता है पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहां पापा क्या है? गिवर, तो उनका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और कैश क्या है? कैश हमारा एसेट है, तो उसको क्या, वो बिजनेस आपके पास आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आपको पता लग गया कि इसमें किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में आप बैंक जाते हैं, है ना, आप कैश जमा कराने बैंक जाते हैं, आप जाते हैं, आपके पापा बोलते होंगे बेटा पैसे जमा कराए हो, तो आप जैसे ही बैंक के अंदर घुसते हैं तो आपका कैश कौन रिसीव कर रहा है? ठीक है, आपका जो कैश है वो रिसीव कर रहा है बैंक। ठीक है, कौन रिसीवर हो गया? बैंक इज द रिसीवर। और आपके पास से क्या जा रहा है? आपके पास से जा रहा है कैश। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो जो रिसीव करता है उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट। और जो हमारे घर से जाता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब मैं इसके बाद आपको जो बताने जा रहा हूं वो है जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट बहुत इजी फॉर्मेट है। आपने यहाँ लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखना है लेजर फोलियो, यहाँ लिखना है अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। अब इसमें हमको एक एंट्री करके देखते हैं। जैसे है ये बेटा, यहाँ डेट भी लिखनी है ना, डेट में भूल गया था। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके इसको हम शुरू कर रहे हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल of rupees
5 lakh. राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख. इसमें जो दो इन्वॉल्व चीजें हो रही हैं वो है एक कैश और एक कैपिटल. कैश और एक कैपिटल. कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश होता है रियल अकाउंट. कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट. ठीक है. तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख. तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बेटा ये एंट्री तो मैंने कर दी. हमारे बिजनेस में क्या आया? हमारे बिजनेस में आया कैश, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है. जब भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो एक बिजनेस को पर्टिकुलर रख के ही एंट्रीज करेंगे, ना कि बिजनेसमैन को. ठीक है. तो इसका आपने ध्यान रखना है. तो इसलिए हमारी जो एंट्री वो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड. अब रेंट रिसीव हुआ. रेंट रिसीव हुआ तो आपके पास या बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आया कैश. बिजनेस के पास क्या आया? कैश. और बेटा रेंट, रेंट क्या है? रेंट है एक नॉमिनल अकाउंट. रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट. और कैश क्या है हमारा? कैश है हमारा रियल अकाउंट. रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड. हमारे बिजनेस में क्या आया? रेंट के रेंट रिसीव हुआ तो हमारे बिजनेस में आया कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट. और रेंट क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट. रेंट को हमने क्रेडिट किया है और क्रेडिट के लिए वर्ड यूज होता है टू. ठीक है. अब एक एंट्री और ले. कैश रिसीव फ्रॉम सजल. कैश रिसीव फ्रॉम सजल. अब कौन से दो इसमें आपको चीजें दिख रही है? कैश और एक नाम दिख रहा है मुझे सजल. तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट. कैश है रियल अकाउंट. सजल कौन सा अकाउंट है? सजल है पर्सनल अकाउंट. कैश रिसीव्ड फ्रॉम सजल. हमारे बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया. तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. और किससे आया? गिवर कौन है? सजल. तो उसको मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट. आपको इन नरेशंस के साथ इन जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशंस भी लिखनी है. इन जर्नल एंट्रीज के साथ आपको नरेशन भी लिखनी है. तो नरेशन में क्या लिखेंगे हम? यहां ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सजल. ये हर जर्नल एंट्री के साथ में नीचे हमने नरेशन लिखनी है. और यहाँ अमाउंट आएगा जितने से कैश, जितना कैश रिसीव हो रहा होगा. मान लीजिए यहाँ 500 रिसीव हो रहा होगा तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों में 500 आएगा. होप करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आएगी. आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, है ना. जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू.